प्रेज द लॉर्ड। स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा प्रभु जी। हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद यीशु राजा, तेरी महिमा प्रभु जी, तेरी महिमा, स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड, स्तुति, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस दिन के समय तुम्हारे चरणों में आते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज की आराधना को तेरे हाथ में सौंपने तू सहायता करना प्रभु जी। उपस्थित सारे लोग को तेरे हाथ में सौंपने तू सहायता करना प्रभु जी। जो लोग ऑनलाइन देखते हैं उन्हें भी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, सहायता कर। हम मिलकर तेरी स्तुति प्रशंसा, तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। तेरे आत्मा की अगुवाई हम में शरीर के जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा का अभिषेक जीवनों को बदलने पाए प्रभु जी। निराश जीवनों को, निराशा को दूर कर एक नई आशा आज उनके जीवन में देना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आराधना के हर एक भागों को तेरे हाथ में सौंपने तू सहायता कर। सारा आदर महिमा तुझको देते यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हम मिलकर गीत गाएंगे। आइए हम परमेश्वर के गीतों को गाकर उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। हम मिलकर गाएंगे, तारीफ तारीफ मिलकर करो सारे तारीफ। आइए हम मिलकर उस महान सामर्थी परमेश्वर की तारीफ करें। सबको बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। उसी ने हम सबको बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। बोलो तारीफ, मिलके गाए,
आशा नहीं एक उसने दिलाई, बंधेंगे तक पर फतह बंधेंगे, बंधेंगे तक पर फतह बंधेंगे। बोलो आमीन, praise the Lord। मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। सदा वहाँ पर उसके रहेंगे, हम दो सना मिल के करेंगे। सदा वहाँ पर उसके रहेंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे। तारीफ, तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। हालेलुया। एक और गीत हम गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम गाएंगे, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को। सदा मैं आमीन, praise the Lord। सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तुमने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तुमने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। हालेलुया, praise the Lord। जगत में आया, जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं आमीन, praise the Lord। Hallelujah, thank you, Lord। सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा।
और जीवन तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आइए हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए, मिलकर गाएं। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आमीन। अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते आमीन, हैं, हालेलुया। पापी यीशु नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी यीशु नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ Hallelujah, thank you Lord, thank you Jesus, praise the Lord। हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है। हाँ मेरे प्रियो, वो बहुत सलाने वाला है। हम खुलकर उसकी आराधना करें। वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। आज दिन के समय जब उसकी आराधना में हमें उस खुदा को धन्यवाद दें कि उसने भी हफ्ता भर हमें संभाल कर रखा, वो हमें बचाया। हर प्रकार के संकट और क्लेश से वो हमें एक नया जीवन देकर आज इस सप्ताह के प्रथम दिन उसकी आराधना करने के लिए उसने हमें एकत्रित किया है। इसलिए मुंह खोलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, हमें उसने आजाद किया है मेरे प्रियो। वो आजादी उस यीशु की आराधना करने के लिए लगा है, वो आजादी उस परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए लगा है। जब मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसका अभिषेक हमारे जीवन में काम करता है, उसकी सामर्थ हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, ओ आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी यीशु
हम सबसे वो प्यार करता है, वो आज भी प्यार करता है आपसे। आपके गुनाहों को माफ करता है, आपकी बीमारी को दूर करता है। उस खुदा को पुकारे जो जीवित परमेश्वर है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना वो कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कैसा सौभाग्य है। Oh, glory to God, glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. उसकी स्तुति करना कैसा सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, 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 आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे मेरे प्रियो। उसने हमें बचाया है, उसने हमें नया जीवन दिया है। हालेलुया। जब हम उसकी आराधना करने के लिए उपस्थित हैं, हमारे बोझ को, हमारी समस्या को यीशु से कहे मेरे प्रियो। वो बीमारों को चंगा करता है, दुखियों के दुख को दूर करता है। हालेलुया। खुदा को धन्यवाद दे, मुंह खोल के धन्यवाद दे उसको। उस परमेश्वर की आराधना करते हैं हम, जब उसकी स्तुति करते हैं, हालेलुया, वो हमें एक नया जीवन देता है, एक नया बल देता है। हालेलुया। वो हमारी निराशाओं को दूर करता है। ओ हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा प्रभु जी, तेरी महिमा प्रभु जी, तेरी महिमा। स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। यीशु राजा, तू कितना महान है प्रभु जी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। सीने से लगाएगा चिंता सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब मिटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा।
वैसे यीशु संभालेगा। हाँ प्रियो को प्रभु यीशु मसीह एक माँ की तरह आपको संभालने वाला परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर जो आपकी हर चिंता को, आपकी हर मुसीबतों को मिटा सकता है, क्योंकि उसने आपकी सारी चिंताओं को, आपके सारे रोगों को और आपके सारे पापों को लेकर वो क्रूस पर आपके और मेरे लिए चढ़ गया, ताकि हमें वो विश्राम दे, हमें वो शांति दे। आमीन। प्रेज़ द एक लॉर्ड। माँ की तरह, एक माँ जैसे अपने बच्चे को संभालती है, ठीक उसी प्रकार से वो आपको संभालता है। हालेलुया। जब आप उस पर अपनी सारी चिंताओं को डाल देते हैं, अपने सारे बोझ को आप उसके ऊपर डाल देते हैं, तो वो आपको सीने से लगा लेता है और आपकी सारी चिंताओं को मिटा देता है। सीने से लगाएगा चिंता सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब मिटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। यदि आपको आपके जीवन का सफर कठिन लग रहा है, यदि आपको लग रहा है कि आप नहीं चल पा रहे हैं, आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आ रही है, उस यीशु मसीह को पुकारिए, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ा सकता है। हाथ थाम कर चलाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ थाम कर चलाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 praise the Lord. हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. आइए हम प्रार्थना में जाएं
आज की आराधना की आशीष के लिए भाई बहनों में से कोई भी सन जिन्हें परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करती प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु एक बार फिर तेरे चरणों के निकट आते हैं प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं प्रभु। मेरे करुणामय परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा गाते हैं पिता परमेश्वर। आत्मा और सच्चाई से तेरी स्तुति करते हैं पिता। तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हर एक तेरे उपकारों के लिए। पवित्र 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 पिता, तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। पवित्र राजा, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उन सारे पिता परमेश्वर भाई बहनों को तेरे हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। पवित्र राजा, हम सब तेरे हैं पिता परमेश्वर। हम सब के जीवनों को पिता परमेश्वर तू अपने महिमा से भरता जा पिता परमेश्वर। पवित्र राजा, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हम सबको पिता परमेश्वर तू नया बनाता जा प्रतिदिन पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हालेलुया, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ क्योंकि तूने कहा पिता परमेश्वर, मैं तुम्हारा प्रार्थना सुनने वाला पिता हूँ कहता है प्रभु। मुझसे प्रार्थना कर कहता है पिता। प्रभु मैं तुझसे विनती करती हूँ पिता। पिता परमेश्वर, तेरे दास दासी को तेरे हाथ में देती हूँ पिता। पवित्र राजा हालेलुया, पिता परमेश्वर उनके संग और साथ रहिए प्रभु। सब बातों में उनकी अगुवाई करिए पिता परमेश्वर। हालेलुया राजा, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरे वचनों को तेरे हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। पवित्र राजा, अपने प्रिय दास के प्रभु जी होठों से होकर प्रभु बुलवाइए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। ओ मेरे राजा हालेलुया। ओ करुणामय परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ सब बातों के लिए प्रभु। पिता परमेश्वर, आगे की सेवकाई को प्रभु तेरे हाथों में देती हूँ पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, सब बातों को तेरे हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को पिता तेरे इकलौते पुत्र यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता। सुन और दया से ग्रहण कर मेरे पवित्र पिता, आमीन। आमीन। आइए हम अपने स्थान में बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हम सब खुश हैं, जोर से बोले हालेलुया। हम परमेश्वर की आराधना में आए हैं मेरे पर। सप्ताह का प्रथम दिन उस खुदा को धन्यवाद देने के लिए आते हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं कि बीते 6 दिन जब हम संसार में अपने कामों में थे, अपने घरेलू कामों में थे, वो परमेश्वर का हाथ हमारे साथ था। हालेलुया। इसलिए इस सप्ताह के प्रथम दिन जब उसकी आराधना में हम उपस्थित होते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम मुंह से जितना अधिक परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उतना अधिक आशीष हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। आशीष पाने के लालच में नहीं, लेकिन खुदा को धन्यवाद देना हमारा फर्ज है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमारी सहायता किया। आज संसार की ओर यदि हम मुड़कर देखते हैं, कितने लोग दुख तकलीफ में, बीमारी में, कष्ट में हैं, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, वो ऐसी परिस्थिति में हमें रहने नहीं दिया। हालेलुया। वो हमें संकट और क्लेश से उबार कर एक नया जीवन देता है। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो हमारी सहायता करता है, वो हमारी रक्षा करता है। संसार में यदि हम देखें तो आज कितने लोग नाना प्रकार की परेशानी में हैं, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होने के कारण, वो परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होने के कारण हमें कोई भी परेशानी नहीं है। हालेलुया। दुख तकलीफ आते हैं जीवन में, कष्ट आते हैं जीवन में, लेकिन परमेश्वर हम को उससे उभारता है। हालेलुया। आज के थोड़े समय के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर कैसा हमारी सहायता करता है और कैसे वो हम पर तरस खाता है। आज अगर संसार में देखें तो लोग एक दूसरे पर तरस नहीं खाते हैं। किसी कोई भी दुख में है पड़ा रहता है, कोई भी परिवार क्लेश में पड़ा रहता है, तो उसके लिए हंसने वाले भी लोग होते हैं। अच्छा हुआ अपने किया का वो दंड भुगत रहा है बोलते हैं।
लेकिन याद रखें मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने मुझको और आपको इस संसार में रखा है, हमें जीवन दिया है, वो हम पर तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 36वां पद कोई पढ़े, मेरे साथ पढ़ने के लिए कोई सहायता करें, और कृपया माइक जो पढ़ रहे हो उनको दे देना। मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 36वां पद। हाँ हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर लिखा हुआ है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। और आगे लिखा है, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला नहीं, वो व्याकुल और भटके हुए थे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे और वहां पर जब वो भीड़ को देखे तो वो तरस खाए। और क्योंकि वहां पर इस प्रकार से कहा गया है, भेड़ों को नहीं जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल होकर भटक रहे थे। मनुष्यों के बारे में कहा गया है कि एक बड़ी भीड़ है और उस भीड़ में कई प्रकार के लोग रहे होंगे, लेकिन जब यीशु मसीह उन्हें देखता है, वो इधर उधर भटक रहे हैं। और इसलिए भटक रहे हैं कि उनका कोई रखवाला नहीं है। अगर रखवाला होता, देखते हैं रखवाले लोग, चरवाहे लोग अपनी भेड़ों को लेकर जब जाते हैं तो उनके लिए भेड़ का प्रबंध करता है। हरी हरी घास जहां पर है वहां पर वो उनको लेकर जाता है। लेकिन यहां पर उन ऐसे भेड़ों के बारे में नहीं कहा गया है, मनुष्य रूपी भेड़ों के बारे में कहा गया है। मनुष्य, मैं और आप भेड़ है मेरे प्रियो, और हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन वो यीशु मसीह जब उन भीड़ को देख रहा है तो भीड़ में लोग ऐसे व्याकुल थे, परेशानी में थे, कष्ट में थे, और ऐसा उनको देखने से यीशु मसीह को लगा कि इनको बताने वाला कोई नहीं है, इनको समझाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वे व्याकुल हैं। क्योंकि किसके जीवन में कौन सी परेशानी है, किसके जीवन में तकलीफ है, किसके जीवन में कौन सी बीमारी है, वो नहीं जानते। और वो व्याकुल होकर इधर उधर, कौन हमारा छुटकारा देने वाला है, कौन इस संसार में हमारी सहायता करने वाला है, व्याकुल होकर वहां पर वो भीड़ घूम रही थी। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, वो यीशु मसीह उन पर तरस खाया। हालेलुया, हालेलुया। आज भी संसार में यदि हम देखें तो तरस खाने वाला कोई भी नहीं है मेरे प्रियो। मनुष्यों पर तरस खाने वाला कोई नहीं है, दुखियों पर तरस खाने वाला कोई नहीं है, जो कष्ट में है उन पर तरस खाने वाला कोई नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा होकर शीघ्र इस दुनिया में फिर से आने वाला है, वो यीशु मसीह आज मुझको और आपको देखकर हालेलुया तरस खाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मानव समाज जब पाप में गुनाह कर कर परमेश्वर से दूर हो गया था, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया था, परमेश्वर को छोड़ दिया था, उस समय प्रेमी परमेश्वर होने के कारण वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इस जीवन के बाद भी एक जीवन है मेरे प्रियो। हम जो मनुष्य, इब्रानियों की पत्री उसका 9वें अध्याय उसके 27वें में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय को होना नियुक्त है मेरे प्रियो। जो मनुष्य संसार में जन्म लेता है, जो मनुष्य संसार में आता है, वो मनुष्य एक दिन मरेगा, वो निश्चय है। चाहे वो यीशु मसीह को मानता हो, चाहे और किसी को भी मानता हो। लेकिन यीशु मसीह को जो मानता है उसके लिए कहा गया है कि उसके लिए अनंत जीवन है।
हालेलुया। इस जीवन के बाद उसका जीवन समाप्त नहीं होता है, या इस जीवन के बाद वो दूसरा कोई कुछ नहीं बनता है। जैसे बोलते हैं कि जैसा करोगे कर्म वैसा बन जाओगे, बिल्ली बन जाओगे, कुत्ता बन जाओगे, कुछ भी बन जाओगे। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, ये सारी चीजें गलत शिक्षा है मेरे प्रियो। मनुष्य की आत्मा एक ही है, और वो मनुष्य की आत्मा बिल्ली नहीं बनता, कुत्ता नहीं बनता, वो एक जगह में रहता है। जो मसीह में मरता है वो स्वर्ग लोक में रहता है। हालेलुया। और जो दुष्टता करके मरता है, अपने खुदा को पहचाने बिना मरता है, वो अधोलोक में रहता है मेरे प्रियो। लेकिन एक दिन न्याय होगा, वो न्याय के समय में अंतिम समय होगा मेरे प्रियो। इसलिए आज एक रखवाला है मेरे और आपके लिए, जो हम पर तरस खा रहा है, जो मानव जाति पर तरस खा रहा है। और वो रखवाला सबसे बड़ा हमारे लिए यीशु मसीह। जब परमेश्वर ने देखा मनुष्य हमसे दूर हो गया है, भटक गया, उस रखवाले को इस संसार में उसने भेजा मेरे प्रियो। और वो रखवाला यहां पर आकर अपना धर्म स्थापित नहीं किया, अपना कोई संस्था स्थापित नहीं किया। वो गली गली में, गांव गांव में घूमकर उस भटकी हुई भीड़ को देखकर तरस खा रहा था। वो लोग जिनके पास कोई नहीं है, वो लोग जिनको समझाने वाला कोई नहीं है, उनको देखकर उन पर तरस खा रहा था। और इसलिए जिन्होंने उस पर विश्वास किया, वो उस पर विश्वास करके अनंत जीवन के लिए हकदार हो गए मेरे प्रियो। आज यहां पर मैं और आप इस बात को सुनते हैं जब कि यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को जो समय पर यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आयु के बारे में कोई नहीं कहा है। मनुष्य की आयु के बारे में कोई भी वैज्ञानिक ने आज तक नहीं कहा, कोई भी बड़े से बड़े डॉक्टर ने आज तक नहीं कहा कि ये 70 साल में मर जाएगा या 50 साल में मर जाएगा। अगर ऐसा होता तो मनुष्य मरने के कुछ साल पहले उद्धार पा लेता, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। मनुष्य की को आयु नहीं है मेरे प्रियो। कब किसका जीवन समाप्त हो जाएगा वो परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि उसने श्वास दिया है, उसके हाथ में सब कुछ है। इसलिए मेरे प्रियो कल की चिंता ना करें मेरे प्रियो। कल क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन चिंता उसकी करें। हमारे अंदर में एक आत्मा है, उस आत्मा की चिंता करें। अपने शरीर की चिंता ना करें, अपने शरीर के बारे में ना सोचें। सोचें कि आज मेरी मौत हो जाती है, आज मैं इस संसार से चले जाता हूं तो मेरी आत्मा कहां जाएगी। आज तक कोई भी इस बात को नहीं सोचता है। अगर किसी से पूछें कि तेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा, तो वो यही जवाब देता है, क्या होगा हम नहीं जानते, उसको कौन देखा है। लेकिन ऐसा बोलने वालों से मैं कहना चाहता हूं, देखा वो है जो यीशु मसीह में है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने यह आश्वासन दिया है, परमेश्वर ने यह आश्वासन दिया है कि मसीह में जो मरेगा वो फिर जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। बादलों पर तुरही फूंकी जाएगी, प्रधान दूत का ललकार होगा, और कब्रिस्तान में मसीह में जो मरा है वो जी उठेगा। क्योंकि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। ये सच्चाई को कोई भी नकार नहीं सकता, ये सच्चाई को कोई भी नहीं कह सकता ऐसा नहीं होगा करके। ये होगा। उस दिन के इंतजार में जो विश्वासी लोग हैं उनके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। लेकिन आज विश्वासी नहीं है, उनसे जो मुझे जहां से भी सुन रहे हैं, उनसे मैं इस बात को कहना चाहता हूं, अपने जीवन को यदि सुरक्षित करना चाहते हैं तो एक रखवाला भीड़ को देखकर तरस खा रहा है, उसकी तरस कर आप ऐसे ही ना सोचें। वो आपके जीवन की शैली को देखकर, आपके जीवन को देखकर वो तरस खा रहे हैं कि लोग पाप में जीवन बिता रहे हैं, वो लोग पाप में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह आज भी आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। क्योंकि आपकी प्रार्थना का जवाब देता है, क्योंकि उसमें जान है मेरे प्रियो, उसमें जीवन है मेरे प्रियो, उसके पास आंख है मेरे प्रियो, उसके पास कान है मेरे प्रियो। वो आपकी प्रार्थना को सुनता है मेरे प्रियो, इसलिए वो रखवाला है। हालेलुया। हम भटके हुए लोग नहीं है मेरे प्रियो। आज भटके वही लोग हैं जिन्होंने आज तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, समय को बहुमूल्य समझे मेरे प्रियो, अपने जीवन को बहुमूल्य समझे मेरे प्रियो। क्योंकि यहां लिखा हुआ है, उन भटकी हुई भेड़ों को, व्याकुल भेड़ों को देखकर वो तरस खा रहा है मेरे प्रियो।
इसलिए उस यीशु मसीह पर विश्वास करें मेरे प्रियो, उस यीशु मसीह को अपना जीवन दे मेरे प्रियो। और दूसरा हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 14 पद, मत्ती 14 का 14। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। और उनके बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। ये तरस खाने वाला पहले ऐसी भीड़ को देखकर तरस खाया कि जिनका कोई रखवाला नहीं है, लेकिन अब वही व्यक्ति निकलकर जब एक बड़ी भीड़ को देखा, हालेलुया, उस भीड़ में बहुत सारे लोग बीमार थे, कष्ट में थे, और उन लोग बीमारी से छुटकारा पाने के लिए भटक रहे थे। लेकिन यहां पर वचन कहता है कि उसने निकलकर बड़ी भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को क्या किया? चंगा किया। हालेलुया। यीशु मसीह चंगाई देता है मेरे प्रियो। आपकी बीमारी से आपको मुक्ति देता है। डॉक्टर लोग चंगाई देते हैं, लेकिन वो चंगाई हर समय नहीं रहता। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप जब तक इस संसार में हैं, क्योंकि आज लोग चंगाई के पीछे भागते हैं। चंगाई ये शरीर की है मेरे प्रियो। ये शरीर में कल आपको आज सिर दर्द है, प्रार्थना के बाद सिर दर्द चल जाएगा, लेकिन कल आपको और कहीं दर्द देगा, क्योंकि ये शरीर नश्वर शरीर है मेरे प्रियो। ये शरीर नाश होने आए। चंगाई तो मिल जाता है, लेकिन पहली चंगाई आत्मा की चंगाई है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहता मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचेगा। वो चंगाई को प्राप्त करें मेरे प्रियो। ये शारीरिक चंगाई तो मिलेगा आपको, क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना सुनता है। इसलिए बड़े बड़े कैंसर रोगी, बड़े बड़े बहुत दुख तकलीफ में पड़े हुए लोग, जो कई बार डॉक्टर लोग ये बोले कि ये मर जाएगा, लेकिन यीशु मसीह उनको भी चंगाई दिया है। हालेलुया। ये मात्र शारीरिक चंगाई है मेरे प्रियो, लेकिन शारीरिक चंगाई पाने के पहले यदि आप आपकी आत्मा की चंगाई पाओगे तो आपको मरने का डर नहीं लगेगा। मैंने जैसे बोला एक दिन मरना है, लेकिन जो शारीरिक चंगाई को पाकर मरता है या आत्मिक चंगाई को पाकर मरता है, फिर उसके लिए एक सुरक्षित स्थान है। हालेलुया। इसलिए शरीर की बातों पर मन न लगाएं, आत्मा की बातों पर मन लगाएं, क्योंकि पर वो हर समय का चंगाई है। शारीरिक चंगाई थोड़े समय के लिए है, एक दिन के लिए है, 2 दिन के लिए है, और लेकिन आत्मा की चंगाई जब आपको मिल जाता है, फिर आप बीमार होने से नहीं डरेंगे। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है एक दिन मुझे अपने घर को जाना है। ये संसार आपका घर नहीं है मेरे प्रियो। ये संसार आपका सदा रहने का स्थान नहीं है मेरे प्रियो। हम यहां पर थोड़े दिनों के लिए आए हैं। हालेलुया। लेकिन जहां पर हमें सदा सदा रहना है, उसकी चंगाई को पाएं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह भीड़ को देखकर उनके बीमारों को चंगा किया करके हमने पढ़े। और हम अगर देखें 15 मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 32वां पद यदि हम पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है 15 का 32। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं, क्योंकि और वो उनके- 3 दिन से मेरे साथ हैं, और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। हाँ, मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। प्रेज द लॉर्ड। पहली चीज, बिना चरवाहे के लोग भटक रहे थे, उनको देखकर यीशु मसीह तरस खाया। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पर दूसरी चीज मैंने जो बताया, यीशु मसीह बीमारों को देखकर तरस खाया। हालेलुया। अब तीसरी चीज यहां पर कह रहे हैं, एक बड़ी भीड़ है जो बीते 3 दिन से यीशु मसीह के संदेश को सुन रहे थे, यीशु मसीह के पास बैठ के उनकी बातों को सुन रहे थे।
अब वो यीशु मसीह को मालूम है ये लोगों को यहां से वापस क्या करना है, विदा करना है। लेकिन सोचें, वो प्रभु जिसको हम प्रभु कहते हैं, जिसको हमारा स्वामी कहते हैं, वो आपको भूखे विदा नहीं करना चाहता, वो आपके ऐसे छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। केवल आपके भटकी हुई चीज को दूर नहीं करना चाहता, केवल आपको चंगाई देना नहीं चाहता, लेकिन वो आपको तृप्त भी करना चाहता है भोजन से। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ सब कुछ है मेरे प्रियो, शांति है और भोजन है और चंगाई है और आत्मा का छुटकारा भी है। हालेलुया। ये तीसरी चीज हम जो देख रहे हैं, यीशु मसीह लोगों के भूख को देखकर, क्योंकि वो जानता है कि यदि 3 दिन से एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ना खाना खा रहा है ना कुछ खा रहा है, लेकिन और उसमें से कई लोग कई दूर से आए होंगे, आज के जैसे तूफान गाड़ी या स्कॉर्पियो गाड़ी या कार नहीं मिलेगा, उस समय लोग पैदल यात्रा करते थे। हालेलुया। और आज लोगों को बोलेंगे यहां से चारामा तक चलो पैदल मीटिंग में, नहीं जाबो, गाड़ी लावे तो जाबो। लेकिन सोचें, उस समय के लोगों को उस परमेश्वर के पास आराधना करने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इतना भूख था कि वो दूर चले गए। खाने का भी परवाह नहीं था। आज एक मीटिंग अगर आयोजन करेंगे तो लोग बोलेंगे वहां खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। सोचें, मनुष्यों की प्रवृत्ति को सोचें, मनुष्यों के बारे में सोचें। अगर खाना नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे, रहने के भोजन, रहने का स्थान नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे। लेकिन वो समय को याद करें मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई कर रहा था। वो प्रभु यीशु मसीह एक गांव में गया था, उस गांव में सारे लोग गए थे। उस खाली गांव के लोग नहीं थे, दूर दूर से लोग आए थे और चलकर आए थे, क्योंकि यहां पर यही लिखा हुआ है कि वो लोग जाएंगे चलेंगे तब थक कर क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। सोचें कितना फिक्र करता है वो यीशु मसीह। और ऐसा स्वामी इस दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा कि जो आपके शरीर की फिक्र करता है, जो आपके भटके हुए पना को दूर करना चाहता है, जो आपके बीमारी के बारे में चिंता करता है। और यहां पर उनके भूख लगेगा करके चिंता कर रहे हैं मेरे प्रियो। वो तरस खाने वाला स्वामी है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो तरस खाने वाला सृष्टि करता है मेरे प्रियो। इसलिए वो आपकी हर एक समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाना चाहता है। वो आपकी हर एक हालेलुया, वो आपके हर क्लेश से, हर संकट से वो आपको आजाद करना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर हमने पढ़े कि वो भीड़ के ऊपर तरस खा रहा है। जो लोग परेशानी में थे, जो लोग भूखे थे, वो नहीं चाहता कि मेरे पास जो आए हैं वो भूखे होकर रास्ते में गिर जाए, वो नहीं चाहता। सोचें यीशु मसीह कितना फिक्र करता है कि यीशु मसीह के पास अगर हम जाते हैं तो वो हमें सिखाता है क्या चीज हमें कैसे रहना है, कैसे जीवन बिताना सिखाता है, और उससे भी बाद में वो चंगाई देता है। हालेलुया। और उसके बाद तीसरी बात वो कहता है कि वो हमें भोजन से तृप्त करता है। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह एक मनुष्य की सारी चीजों की फिक्र करता है, सारी चीजों के बारे में सोचता है। अगर नहीं तो उसको तरस लगता है, उसको दुख लगता है। और पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 34वां पद। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई, यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे। हाँ, और उनके पीछे हो लिए। हालेलुया। अब देखें, एक अंधे व्यक्ति को देखकर वो तरस खा रहा है। मार्ग में एक व्यक्ति जो अंधा था, उसको देखकर वो तरस खाया, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि लोग देखने लगे। हालेलुया। इसलिए वहां पर यीशु मसीह उस व्यक्ति को देखकर उसकी आंखों को छुआ, और वचन कहता है कि जैसे यीशु मसीह ने छुआ वो चंगा हो गया और वो देखने लगा। हालेलुया। और देख के क्या किया, उसके पीछे हो लिया। हालेलुया।
क्योंकि वो समझ गया वो व्यक्ति कि जीवन है तो इसके पास है, शांति है तो इसके पास है। मैं भटका हुआ था, मेरी आंखों में रोशनी नहीं थी, मैं कुछ नहीं देख पा रहा था, मैं समस्याओं में था, वो बातों को जाना। लेकिन जिस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पास आकर मेरी आंखों को छुआ और मैं देखने लगा, हालेलुया। इसलिए वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया मेरे प्रियो, हालेलुया। आज भी वो यीशु आपको पुकारता है। यदि हमारे पास दो आंखें हैं, सब कुछ है, रोशनी है, सब कुछ है, लेकिन अंधकार की शक्ति ने हमारी आंखों को बंद करके रख दिया है कि क्या सच है, क्या अच्छा है, इसको देखने के लिए हमारी आंखें नहीं खुली हुई है। लेकिन संसार का पाप और संसार की गंदगी को आज हम इन आंखों से देखते हैं मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, उस यीशु के पास आए जिसके पास आने से हमारी आंखें खुल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु चाहता है कि हम सच क्या है उसको देखें मेरे प्रियो। आज बहुत तेरे ऐसे लोग हैं, दो आंखें हैं, देखते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो पाप की गंदगी में पड़े हुए हैं मेरे प्रियो। पाप मनुष्य को एक बार नाश कर देगा, पाप परिवार को नाश कर देगा, पाप जीवनों को नाश कर देगा। लेकिन उस पाप से बचना है तो आज समय रहते हुए इन दो आंखें जो हमारे को परमेश्वर ने दिया है, उन आंखों से अच्छी चीजों को देखने लगे मेरे प्रियो। क्योंकि हम पर तरस खाने वाला यीशु मसीह आज भी तरस खा रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह हमें इस संसार में भेजा है। यीशु मसीह मानव जाति को छुटकारा देने के लिए, मानव जाति को मोक्ष देने के लिए कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहाया है। हालेलुया। उस कुर्बानी को यदि हम नहीं समझते हैं, उस कुर्बानी को हम ऐसे हंसी में उड़ा देते हैं, तो मेरे प्रियो एक दिन हमको उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा मेरे प्रियो। तब सब परमेश्वर न्याय के समय में वह पूछेगा कि क्या तुमने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपनी आंखों से हमारे वचन को नहीं पढ़े, क्या अपने कान से नहीं सुने, क्या पूछेंगे। इसलिए न्याय के सिंहासन के सामने जाने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरी आंखों को तू खोल दे, मेरी आंखों में रोशनी दे, ताकि मैं तुझे देख सकूं, ताकि मैं तेरे वचन को पढ़ सकूं, ताकि मैं अच्छे बातों को देख सकूं। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसे लोगों पर आज भी वो तरस खा रहा है मेरे प्रियो। ऐसे लोगों पर आज भी वो आंसू बहा रहा है मेरे प्रियो। मानव समाज जब परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, आज दंड इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पिता की दाहिनी ओर बैठकर वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रभु इसे और समय दो, और समय दो, क्योंकि वो चाहता है कि सारे मनुष्य का छुटकारा हो, सारे समाज का अंधापन दूर हो जाए, सारे लोगों का अंधापन दूर हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने जो आंखें दिया है उससे देखे मेरे प्रियो, उससे वचन को पढ़े मेरे प्रियो, वचन को सीखे मेरे प्रियो। इसलिए वो अंधे को देखकर तरस खाया उस पर और उसकी आंखों को छुआ और वो तुरंत देखने लगा। और वचन कहता है वो यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। और अगली बात मैं बताना चाहता हूं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 41वां पद। मरकुस 1 का 41। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? उसने खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, हाँ, मैं चाहता हूं तू मैं शुद्ध हो चाहता जा। हूं कि तू क्या हो जा, तू क्या हो जा, शुद्ध हो जा। हालेलुया। देखें यीशु मसीह के बारे में, देखें किसको छू रहा है वो, क्या लिखा है वहां पर? कोढ़ी को। एक मनुष्य जो कोढ़ी था उसको छू रहा है और वो कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जा, शुद्ध हो जा। उसके 40वें पद में लिखा हुआ है, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेकर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर, शुद्ध
कर सकता है। वो कोढ़ी जानता है कि यदि यीशु मसीह मुझे छुएगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। आज सोचें, वो राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह एक कोढ़ी को देकर उस पर तरस खाया, हालेलुया, और बोला नहीं कि इसको जाओ कोई धो के लाओ, जाओ इसको साफ करके लाओ डेटॉल से या और किसी चीज से, नहीं बोला। आज क्या करते हैं डॉक्टर लोग, कोई कोढ़ी को छुएगा, कोढ़ी को तो समाज से अलग कर देते हैं। कोढ़ी को तो हम जानते हैं कोढ़ीलों को रखने का अलग स्थान होता है, वहां भेज देते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने वो कहीं नहीं भेजा, और यीशु मसीह ने उसको छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। कितना प्रेमी परमेश्वर है वो, कितना प्रेम करता है मानव समाज से। वो कह रहा है वो कोढ़ी वैसे ना रहे, वो छुआ उसको तुरंत और कहा कि उसने बोला कि यदि तू चाहे तो, वो, और यीशु ने क्या बोला, मैं चाहता हूं तू क्या हो जा, शुद्ध हो जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कोढ़ी को चंगा करने वाला यीशु है मेरे प्रियो। वो कोढ़ी को देखकर भागा नहीं, इसे दूर हटाओ, इसे और कहीं ले जाकर रखो, वहां पर इसका इलाज कराओ करके नहीं बोला। उसने तुरंत उस कोढ़ी को छुआ और चंगाई दिया। हालेलुया। आज भी संसार में पाप एक कोढ़ को दिखाता है। जो पाप हम मनुष्य लोग करते हैं वो एक कोढ़ को दिखाता है। यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है पापियों को, क्योंकि आपके पाप को संसार का कोई भी डॉक्टर, कोई भी व्यक्ति चंगाई नहीं दे सकता, केवल यीशु मसीह चंगाई दे सकता है, क्योंकि वो पाप गुनाहों से माफ करने वाला है। पाप एक ऐसा कोढ़ के समान है जो इंसान को धीरे धीरे गलाते जा रहा है, जो इंसान को नाश करते जा रहा है। कोई शराब पीता है, कोई गंदे काम करता है, लेकिन वो समझता नहीं है कि ये कोढ़ के समान ये मेरे जीवन को तबाह कर रहा है, वो नहीं सोचता है। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसे व्यक्ति को यीशु के पास आने की जरूरत है मेरे प्रियो। कई बार हम सोचते हैं हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं, थोड़ा सा ये काम कर देते हैं, लेकिन याद रखें परमेश्वर की दृष्टि में चोरी करना, झूठ बोलना सब पाप है मेरे प्रियो। और रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु। और आगे लिखा हुआ है कि परंतु प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, क्योंकि शराब पीते पीते मर जाता है, और गलत काम करने वाले उस पाप में मर जाते हैं। लेकिन वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परंतु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वही पापी, जैसे इसने यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को चंगा किया, छूकर कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, आज वो यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचेगा। यीशु मसीह मार्ग है मेरे प्रियो, वो सत्य मार्ग है मेरे प्रियो, यीशु मसीह जीवन है मेरे प्रियो, यीशु मसीह में सब कुछ है मेरे प्रियो। उस जीवन दाता के पास यदि आप जाते हैं, उस जीवन दाता को यदि आप पुकारते हैं, वो जीवन दाता चाहता है मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। यदि आज तक मन फिर नहीं फिराया हुआ कोई भी व्यक्ति आज यहां मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, उनसे मैं विनती करता हूं अपने जीवन के बारे में सोचें कि आपको कौन सा पाप रूपी कोढ़ आपके जीवन को तबाह कर रहा है, आपके परिवार को तबाह कर रहा है, आपके जीवन को नाश कर रहा है। मैं आपसे विनती करता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके लिए लहू बहाया है, आपके लिए अपना जीवन दिया है। उस यीशु मसीह के पास जाएं, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि आप शुद्ध हो जाएं। आपके रिश्तेदार शायद नहीं चाहते होंगे, आपके मित्र लोग नहीं चाहते होंगे, आपके घर वाले नहीं चाहते होंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह में गया तो दूसरे धर्म में गया सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया मेरे प्रियो।
यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया। ईसाई समाज कोई धर्म नहीं है मेरे प्रियो। ईसाई समाज एक अनुभव है मेरे प्रियो। उस अनुभव में जो बढ़ता है वो प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है उसके जीवन में अनंत जीवन है मेरे प्रियो। इसलिए वो कहता है मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आज मुझे सुनने वालों, मैं आपसे कहता हूं, आपके जीवन के बारे में आप जानते हैं, आपके जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह जानता है, क्योंकि यीशु मसीह आपको देख रहा है, आपके दिल के अंदर वो झांक रहा है, आपके घर के अंदर वो झांक रहा है। आपके जीवन की सारी बातों को आप उससे नहीं छुपा सकते। माता पिता से छुपा सकते हैं, पादरी से छुपा सकते हैं, घर के बड़े लोगों से छुपा सकते हैं, लेकिन याद रखें उस यीशु मसीह को कोई भी धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो देखता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। धर्मियों पर केवल नहीं, सारे मानव समाज की ओर लगे रहते हैं। कौन क्या कर रहा है वो जानता है। इसलिए कह रहा है मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आज जो यहां पर है या मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही बात कहना चाहता हूं, पाप एक कोड़ के समान आपके जीवन को तबाह कर रहा है। आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले मेरे प्रियो, आपका कोड़ शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। और मेरे साथ निकालिए अगली बात, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय में क्या लिखा हुआ है। लूका 7:13। हाँ 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 हाँ। हालेलुया। अब यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है लूका 7:13 में। एक क्या लिखा हुआ है, उसे देखकर प्रभु को क्या आया, तरस आया और उससे कहा मत रो। कौन? एक मां अपने बेटे के लिए आंसू बहा रही थी। एक मां अपने बेटे के लिए रो रही थी, क्योंकि उस मां का बेटा क्या हो गया था, मर गया था। और यीशु मसीह वहां पर पहुंचा और यीशु मसीह उस मां को देखकर, उसके आंसू को देखकर वो तरस खाया और क्या कहा, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। हालेलुया। हालेलुया। देखें एक मां के आंसू को देख रहा है, क्योंकि उसका बेटा मर गया, लेकिन वो यीशु उसके आंसू को देखकर तरस खाया। हालेलुया। लोग, समाज के लोग उसको लेके दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। और लोग कई बातों को सोच रहे होंगे, इसका जवान बेटा मर गया, इसने कुछ पाप की होगी। लेकिन याद रखे मेरे प्रियो, तरस खाने वाला यीशु है। हालेलुया। कई लोग सोच रहे होंगे ये मां अकेली हो गई, अब इसको कौन देखेगा, इसका कौन, इसका हालेलुया हो रबाना बाश, कौन इसकी सहायता करेगा, कौन इसके बेटे को वापस लाएगा। वो भीड़ में कई लोग ऐसे बातें कर रहे होंगे, लेकिन उस भीड़ में मेरे यीशु मसीह वहां पर पहुंच गया। हालेलुया। उस माता के आंसू को देखकर उस जवान बेटे को उसने छुआ। हालेलुया। और वो बेटा चंगा हो गया मेरे प्रियो। सांसारिक रीति से आज हम में जीवन है, सब कुछ है, लेकिन हम पाप के कारण मरे हुए हैं मेरे प्रियो। पाप के कारण हम मरे हुए हैं। हम में श्वास चल रहा है, हम में जीवन है, उस मरे हुए जवान के समान हम हैं मेरे प्रियो, कि हम नहीं समझ रहे हमारे जीवन में क्या होगा। लेकिन याद रखें वो आपको नई जिंदगी देने वाला यीशु है, एक नया जीवन देने वाला यीशु है। वो आज आपको जीवित करना चाहता है। जो पाप में मरकर अपना जीवन तबाह कर रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उससे मैं कहना चाहता हूं मेरा यीशु आपको जिंदा करेगा। हालेलुया। मेरा यीशु आपको जीवन देगा। उस मां कोई अकेलेपन को देखकर वो यीशु रो रहा था,
कोई भी इस बात को समझने को तैयार नहीं होते, लेकिन यीशु मसीह वहां पर उस मां के आंसू को देखकर उसके पूरी परिस्थिति को यीशु मसीह समझा और वो कैसा जिएगी इस बात को समझा, उसकी चिंता किया और उस जवान बेटे को छूकर तो उठ बोला और जवान बेटा क्या हो गया? चंगा पाया। हालेलुया, वो जीवित हो गया। सोचें वहां की दशा क्या रही होगी। अर्थी को लेकर जा रहे थे लोग, लेकिन यीशु मसीह के छूने से वो जिंदा हो गया तो वहां पर खलबली मच गई होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां से कितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए होंगे। आज भी ये काम इस संसार में हो रहा है मेरे प्रियो। आज भी लोगों के जीवन में दुख आता है, यीशु मसीह से जब प्रार्थना करते हैं मुर्दे जी उठते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह में जीवन है। जीवन दाता सब मुर्दे के पास चला जाता है तो वहां पर मुर्दा जी उठता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस ऐसे प्रेमी परमेश्वर को कभी ना भूलें। ऐसे प्रेमी परमेश्वर का साथ कभी ना छोड़ें, जो आपके हर बात में आपके साथ वो खड़ा है। भूख लगती है तो आपके साथ खड़ा है, आपके घर में ऐसी घटना होती है तो आपके साथ खड़ा है, आप बीमार होते हैं तब वो आपके साथ खड़ा है, आपको कोई समझाने वाला नहीं है, ऐसे स्थान में भी वो पहुंच जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर जो सब कुछ पूरा कर सकता है। हालेलुया। लेकिन आज संसार के बारे में सोचे, संसार के बारे में सोचे। मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन जीवित परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, जिसके पास धन है, दौलत है, बीमारी से छुटकारा है, जिसके पास आनंद है, जिसके पास चंगाई है। एक ही के पास जाए मेरे प्रियो, दर दर भटकने की जरूरत नहीं। संसार में यदि डॉक्टर को भी बोलेंगे तो वो हड्डी रोग का वो डॉक्टर है, ये ऐसे ऐसे धर्म में भी है मेरे प्रियो। लेकिन मेरा यीशु मसीह एक ही है और परिपूर्ण है। हालेलुया। वो आपको दूसरी जगह नहीं भेजता। आपको समस्या है बीमारी की, वो आपको नहीं बोलेगा तू उधर चल दे। आपके घर में धन दौलत नहीं है, आप कंगाली में हैं, वो आपको नहीं बोलेगा उधर जा। आपके घर में परेशानी है, तब आपको नहीं कहेगा कि तू उधर जा। मेरा यीशु मसीह स्वयं सब कुछ है मेरे प्रियो। इसलिए पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। हालेलुया। उस अनंत जीवन को प्राप्त करें मेरे प्रियो। कल की जिंदगी क्या होगा मैं नहीं जानता, कल का जीवन क्या होगा मैं नहीं जानता। आज का दिन आज के लिए बहुत है मेरे प्रियो। आज यहां पर बैठे मैं लोगों से कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के पास यदि आए हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन दें, वो यीशु मसीह आपको संपूर्ण मनुष्य बना देगा। हालेलुया। आपके जीवन में कोई अधूरापन नहीं रहेगा, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि मेरा यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर है मेरे प्रियो। सब चीजों से मुक्ति देता है। और अंतिम एक बात मैं बताना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 35वां पद पढ़े। यीशु रोया। हालेलुया। यीशु क्या किया? रोया। हालेलुया। क्यों रोया यीशु? देखें उसमें लिखा है आगे पीछे, क्यों रोया यीशु? है? हेलो? है? लाजर मर गया था। यीशु मसीह का मित्र था लाजर। हालेलुया। वो लाजर जब मर गया तब यीशु मसीह क्या किया? रोया। हालेलुया। रोया, रो के वापस नहीं चला गया। यही एक संदेश है। खाली ये पद ही 2 घंटे का संदेश दे सकता हूं मैं, लेकिन आज नहीं दूंगा। बता रहा हूं मैं, लाजर की मृत्यु होकर कितने दिन हो गए थे? 4 दिन। और उसकी बहनें जो यीशु मसीह के साथ चलती थी, सदा यीशु मसीह के साथ रहती थी, वो बहन क्या बोल रही है? मेरे भाई को मरे कितने दिन हो गए, तू 4 दिन के बाद आ रहा है। वो सोचने लगी मेरा भाई अब जी नहीं उठेगा, इसलिए वो यीशु को बोल रही है 4 दिन बाद आया।
लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मर के 4 दिन हो गया, कब्र में रख दिए गए थे, लेकिन यीशु की आवाज को सुनकर लाजर क्या बोला? हे लाजर बाहर आ। हालेलुया, हालेलुया। लाजर बाहर आ, यीशु मसीह ने बोला, लेकिन बाहर नहीं आ सका। वो जीवन तो आ गया उसमें। वो यीशु मसीह 4 दिन के बाद उस लाजर के कब्र में जाकर लाजर से कहा, हे लाजर बाहर आ। लेकिन याद रखें, उसके पीछे भी मैं एक बात आपको बताऊंगा। लाजर में श्वास आ गया, लाजर जीवित हो गया, लेकिन वो गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। कारण 2 चीज था वहां पर। एक तो जब लाजर को ले जाकर लोगों ने मट्टी से क्या कर दिए थे? पाट दिए थे, चले गए थे। लेकिन चौथे दिन जब यीशु मसीह वहां पहुंचा, क्या बोला? लाजर बाहर आ। मट्टी को हटाए, पत्थर को हटाए, हटाओ बोला। पत्थर को क्या करो? हटाओ बोला। किसने बोला? यीशु मसीह ने बोला। हालेलुया। क्या यीशु मसीह पत्थर को नहीं हटा सकता था? इतना काम लाजर में अगर जीवन आता तो क्या पत्थर हट नहीं सकता था? सोचो, नहीं हट सकता था? हट सकता था। लेकिन पत्थर क्यों नहीं हटा? पत्थर इसलिए नहीं हटा क्योंकि वो पत्थर को मनुष्यों ने रखा था। और यीशु मसीह चाहता था कि जो पत्थर मनुष्य ने रखा है वो मनुष्य उसको क्या करे? लाजर को बाहर आने के लिए वो पत्थर क्या था? बाधा था। और पत्थर को लोगों ने क्या कर दिए? हटा दिए। फिर भी लाजर बाहर नहीं आया। कब्र में रास्ता बना दिए कि लाजर बाहर आए, लेकिन फिर भी लाजर बाहर नहीं आया। क्यों? क्यों नहीं आया? यहूदियों की रीति रिवाज के अनुसार जो व्यक्ति मर जाता था उसको अंगूठे से लेकर सिर तक कपड़ा लपेट देते थे। क्या करते थे? कपड़ा लपेट देते थे, गोल 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 करके मुंडी तक लपेट देते थे। यीशु मसीह वहां पर इस बात को दिखाना चाहता था, जो कपड़ा मनुष्यों ने बांधा है मनुष्य के ऊपर, वो मनुष्य स्वयं हटाए। क्या बोला? इसको क्या कर दो? खोल दो इसके बंधनों को। जब मनुष्यों ने बंधनों को खोल दिया, लाजर खड़ा हो गया। हालेलुया। आज भी लोग यीशु मसीह को पुकारते हैं, नया जीवन प्राप्त करते हैं, मुक्तिदाता के रूप में उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन घर में आशीष नहीं आती। कारण क्या है? जो पत्थर आप घर में रखे हो ना, उस पत्थर को हटाओ। यीशु मसीह ने पत्थर को नहीं रखा है। जो बंधन आपने बांध के रखा हुआ है उसको हटाओ, तब काम होगा आपके घर में। आज जब कईयों के घर में जाके देखते हैं, घर में क्या क्या बंधे रहता है, उसी प्रकार हम विश्वासी लोग भी कई सारे बंधनों को बांध के रखते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आग्रह करता हूं, यदि आपके जीवन में, आपके घर में कोई बंधन बंधा हुआ है, यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के बाद भी आपने बंधन को कोई बांध के रखा है, आज उस बंधन को खोल दे मेरे प्रियो। जब आपका बंधन खुल जाएगा, मेरा यीशु मसीह आपके घर में काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि बंधन यीशु मसीह ने नहीं रखा है, बंधन यीशु मसीह ने रखा, पत्थर यीशु मसीह ने नहीं रखा हुआ, आपने रखा है। इसलिए यीशु मसीह चाहता है, जो मैं रास्ता को अड़ा दिया हूं, रास्ता को क्यों अड़ा दिए? मेरे घर में यीशु मसीह मत घुसे। रास्ता खोले, बंधन खोले, यीशु आपके घर में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज वो समय है मेरे प्रियो, अपने बंधनों को खोले मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह तरस खाने वाला है। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं, अपने जीवन के बारे में सोचें, अपने बंधनों में सोचें कि कौन सा बंधन आपने बांध के रखा है, कौन सा कोड़ आपको खा रहा है कि आप शुद्ध नहीं हो पा रहे हैं। आज आपके लिए समय है मेरे प्रियो, आज आपका जीवन बहुमूल्य है मेरे प्रियो। आपको देखकर यीशु मसीह तरस खा रहा है, समाज को देखकर यीशु मसीह तरस खा रहा है, आपके जीवन को देखकर यीशु मसीह तरस खा रहा है। पुकारे, मुंह खोल के पुकारें, यीशु मसीह से प्रार्थना करें,
वो प्रभु हमारे बीच में है, उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। आज भी वो आपको चंगाई देगा। ओ मुंह खोले, मुंह खोले, परमेश्वर को बोले, प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, प्रभु मेरा बंधन मैं तोड़ना चाहता हूं, मेरे घर में जो बंधन बंधा है प्रभु जी आज मैं उसको खोलना चाहता हूं। जो आशीष मेरे घर में नहीं आ रहा है, जिसका रुकावट मैं हूं, प्रभु जी उस पत्थर को मैं हटाना चाहता हूं। वो बोझ मेरे जीवन से हट जाए, वो बोझ मेरे घर से हट जाए जिसको मैंने रखा है। हालेलुया। हो रबा शखंदनवा। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। प्रभु यीशु मसीह आपको स्पर्श करेगा इसी समय। कोई भी दुख में है, कोई भी तकलीफ में है, थोड़े समय मुंह खोल के प्रार्थना करे। ओ रीबा बाबा शिखा बाना। हालेलुया। वो यीशु आज हमारे बीच में है, उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। छुए, आप छुए उस यीशु को, वो आपके सामने बाहों को फैलाकर खड़ा है। हे मेरा बेटा, हे मेरी बेटी, तू मेरे पास आ। यदि आपके घर में शांति नहीं है, यदि आपके घर में परेशानी है, उस पत्थर को जो आपने रखा उसको हटाइए। उस बंधन को आपने रखा है, जो बांध के उस बंधन को खोले। मेरे प्रियो, मेरा यीशु प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। इस गीत को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, ओ अपने जीवन के बारे में सोचें कि कौन सा कोड़ आपको खा रहा है, कौन सा बीमारी आपको कष्ट दे रहा है। मेरा यीशु चंगाई देने वाला है, मेरा यीशु छुटकारा देने वाला है। हो रिबाना बा सखना। प्रभु जी, प्रभु जी, तू लोगों से बात कर प्रभु जी, क्योंकि तू तरस खाने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, अपने लोगों को लेने आने वाला है। प्रभु जी, मैं चाहता हूं प्रभु जी कोई भी ना छूटे। हालेलुया। मुंह खोल के प्रार्थना करे मेरे प्रियो। प्रभु ने आपको अभिषेक दिया है। अपने कांधों पर उसने लिया, आपके गुनाहों का भार अपने कांधे पर उसने लिया। तेरे गुनाहों का भार, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अपने कांधों पर उसने लिया। हालेलुया। घायल हुआ, वो आपके लिए घायल हुआ। तेरी ही खातिर अभी बुला रहा। ओ घायल हुआ वो तेरे ही खातिर अभी बुला रहा। तुझे वो यीशु आज आपको बुला रहा है, वो यीशु आज आपको बुला रहा है। वो आपके आंसुओं को पोंछेगा मेरे प्रियो, मेरी बहनों, आपके आंसू को पोंछेगा। मेरा यीशु आपसे प्यार करता है। मेरे यीशु आपके लिए कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहाया। जीवन में शांति देने वाला संसार में कोई नहीं। माता पिता छोड़ देते हैं, जन्माई माँ अपने बच्चे को भूल जाती है, लेकिन मेरा यीशु आपको नहीं भूलेगा। मेरा यीशु आप पर तरस खाने वाला है। अपने दिल में उसे ले लो। Praise the Lord, hallelujah। तुझे नाम ले, वो नाम लेके बुला रहा है। वो आज आपका नाम को जानता है। अपने लहू से धोने को। Thank you Lord। नाम लेके बुला रहा। Hallelujah। अपने लहू से धोने को। छींदे हुए हाथों को प्यार से बढ़ा। वो आप, उसका हाथ आपके लिए छीदा गया। लोग उस क्रूस पे उसके हाथों का रखकर उसके हाथों में कीले ठोके गए। वो आपके लिए उसका हाथ छीदा गया, आपको पाप से मोक्ष देने के लिए। वो आज यीशु आपको बुला रहा है। तुझे यीशु बुलाता है। आवाज उसकी सुनो, उस यीशु की आवाज सुनो। कौन आज आपका जीवन बदलना चाहता है? अपने दिल पर हाथ रख के बोले, प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहती हूँ। वो यीशु आपसे प्यार करता है मेरे प्रियो, वो यीशु आपसे प्यार करता है। वो आपके आंसुओं को देख रहा है, आपके घर की परिस्थिति को वो देख रहा है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यीशु बुलाता है, आवाज उसकी सुनो।
आपको आज भी ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है आपको, वो आपको खोज रहे हैं कि आप कहां पर फंसे हुए हो, कौन से बोझ से दबे हुए हो, वो आज आपको खोज रहा है। थैंक यू लॉर्ड। अपने दिल में उसे ले लो, तुझे ढूंढने आया है वो। थैंक यू लॉर्ड। अपने दिल में उसे ले लो। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर का फिर से तुम्हारे चरणों में आते प्रभु जी, इतने समय तक तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में था, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जहां से भी जो लोग वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, यदि आज कोई भी बोझ से दबा हुआ है, कोई भी बंधनों से बंधे हुए हैं प्रभु, आज मैं तुझसे विनती करता हूं प्रभु जी, उनके बंधनों को तोड़ दे प्रभु जी, ओ उनको छंगाई दे प्रभु जी। हर एक परेशानी यीशु के नाम से उनके घर से दूर होने पाए, वो तुझे प्रेम करने वाले बने, उनके कोड़ को तू दूर कर प्रभु जी, उनकी बीमारी से उनको तू छुटकारा दे प्रभु, तेरे वचन उनको जीवन देने पाए। पिता परमेश्वर, इतने समय तक तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में था, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा तुझको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण का, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता में सर एक के संग सारे पवित्र लोग संग प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर